जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है बिहार विधान परिषद की तरफ से और पोस्ट का नाम है रात्रि प्रहरी दरबान सफाई कर्मचारी। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी देखने वाले हैं, जैसे कि आपकी अप्लाई डेट क्या रहेगी, डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और सिलेबस भी आपको ऐसा बताऊंगा कि उस सिलेबस से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। साथ में मैं आपको बताऊंगा उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको इसमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही हम बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया की। वैसे तो इसमें आपकी एज लिमिट अच्छी खासी दे दी गई है, 18 से लेकर के 37 साल। और जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी सिर्फ आपकी 10th पास। बहुत सारे बच्चों का हमेशा डाउट बना रहता है, सर हमने 10th प्लस ITI नहीं की है, क्या हम इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं? यदि आपने सिर्फ 10th पास ही की है तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपकी अदर से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यदि आप इस भर्ती से रिलेटेड एक एक जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, ठीक है। बात करते हैं आपकी बिहार विधान परिषद सचिवालय में, जो आपका पटना में है, और जो विज्ञापन संख्या है वो आपकी 03/2024 और जो आपकी पोस्ट का नाम है यह आपकी कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी दरबान सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 03/2024 पर आपको प्रकाशित किया गया है। प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे हम इस वाली वेबसाइट पर देख सकते हैं www.biharvidhanparishad.gov.in। तो आप इस वाली वेबसाइट पे जा करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो आपकी अप्लाई डेट है वो है आपकी 18 मार्च और जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 2 अप्रैल। यदि आपने इसका अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें, जो आपकी न्यूनतम आयु मांगी गई है 1 जनवरी 2024 तक आपको 18 साल का हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि आप 18 साल से ऊपर के हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम आयु जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो अनारक्षित पुरुष के लिए 18 से लेकर 37 साल है, अनारक्षित महिला के लिए वो 40 साल है, ठीक है। यदि अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एज लिमिट है आपके 18 से लेकर के 40 साल। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 18 से लेकर 42 साल। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपका आरक्षण रहेगा एज लिमिट में वो आपको सिर्फ बिहार निवासी के लिए ही है। यदि आप सोचते हैं कि आप OBC कैटेगरी से हैं और आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर के 40 साल, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यदि आप अदर स्टेट से हैं, पंजाब से हैं, झारखंड से हैं, तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 18 से लेकर 37 साल ही होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए होगी 18 से लेकर के 40 साल। इसमें लिखा है अनारक्षित महिला। जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं तो उनकी एज लिमिट है 18 से लेकर 40 साल। उम्मीद करता हूं कि आपके यहाँ तक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे हम देखेंगे इसमें आपकी पदनाम, वेतनमान आपका क्या रहने वाला है, और आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या हम देखने वाले हैं कि किस कैटेगरी में आपकी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। तो रात्रि प्रहरी दरबान सफाई कर्मचारी की जो आपकी वेतनमान है वो आपका लेवल 1 और साथ ही रात्रि प्रहरी के लिए अनारक्षित कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति यानी आपकी SC कैटेगरी के 0, ST के लिए 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 2, पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 1, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 1। जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 5। दरबान के लिए UR कैटेगरी यानी जनरल में 0, SC के लिए 1, ST के लिए 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 0। तो टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 3 है। सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी है वो हैं आपकी सफाई कर्मचारी में। अनारक्षित के लिए 4, SC कैटेगरी के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 3, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 2। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 18 है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। और इसमें भी आपकी महिलाओं को 35% जो सीट है उसमें आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित है। आगे हम बात करेंगे इसकी शैक्षिक योग्यता के लिए। तो जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वो सिर्फ आपकी 10th पास मांगी गई है। यदि आपने 10th पास भी नहीं की है तो 10th पास के समकक्ष आपकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए कि ये जो शब्द लिखा है ये क्या लिखा है, आप उसको बोलना पढ़ना जानते हो, बस इतना ही मांगा गया है। साइकिल चलाने की आपकी क्षमता हो। जो आपकी शैक्षिक या फिर तकनीकी योग्यता है वो सबके लिए सेम ही है। 10th पास हिंदी एवं
हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, साइकिल चलाना, ये तीनों के लिए सेम ही है। आगे हम बात करेंगे आपके लेवल, जो आपकी सैलरी रहेगी वो लेवल 1 की रहेगी, और जो आपकी सैलरी है वो 18,000 से लेकर के 56,900 तक रहने वाली है। जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी आपकी जॉब को लगने के बाद, वो आपकी 25 से लेकर के 30,000 रहेगी, और ये आपकी हर साल इंक्रीमेंट होती रहती है। तीनों पोस्ट के लिए आप देखेंगे कि आपकी जो वेतनमान है वो सेम ही 18,000 से लेके 56,900, 18,000 से लेके 56,900। और जो आपके अनुमान्य अन्य भत्ते होंगे, जैसे आपका डीओ हो गया, डियरनेस अलाउंस, एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, उनको मिला करके आपकी 25 से लेके 30,000 सैलरी रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम की। जो आपका एग्जाम का लेवल रहेगा, जितनी आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी लेवल का एग्जाम रहने वाला है, यानी कि आपके मैट्रिक या फिर समकक्ष स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाले हैं। परीक्षा शुल्क के लिए बात करें तो आपकी बिहार राज्य के अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये। तो जो भी बिहार से संबंधित है यानी बिहार के निवासी हैं और SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 150 रुपये है। यदि आप अन्य राज्य से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके इसमें लगेंगे 300 रुपये। ठीक है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्ग महिला एवं दिव्यांग के लिए 150 रुपये। जो भी बिहार की महिलाएं हैं, आरक्षित हो, अनारक्षित हो या फिर दिव्यांग हो, उनके लिए फीस जो रहेगी वो 150 रुपये रहेगी। अन्य सभी कैटेगरी के लिए 300 रुपये रहने वाली है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे परीक्षा की पद्धति क्या रहने वाली है आपकी। जो आपका परीक्षा का पैटर्न है वो देख लेंगे। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के यानी कि आपके MCQ बेस पर होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जो आपको सही लगेगा आप उस पर अपना उस क्वेश्चन के आंसर को भर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के दिए गए विकल्पों में से किसी एक को आपको चयन करना होगा। परीक्षा की अवधि जो रहेगी वो रहेगी आपकी 2 घंटे। 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें समय दे दिया गया है। कुल क्वेश्चन आपके रहेंगे 100। कुल परीक्षा के जो अंक रहेंगे वो रहेंगे आपके 400, यानी कि एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे। परीक्षा में भाषा का माध्यम, जो आपकी परीक्षा की जो लैंग्वेज होगी, जो आपका क्वेश्चन होंगे वो आपका एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहेगा, एक तरफ आपका हिंदी में लिखा रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपकी परीक्षा का माध्यम। इसमें आपके जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सामान्य अध्ययन के आपके रहेंगे 40 क्वेश्चन, इसी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है। सामान्य विज्ञान एवं गणित के ये जो आपका पेपर जो बांटा गया है वो 3 सेक्शन में बांटा गया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपके सिर्फ सामान्य अध्ययन के आएंगे 40 क्वेश्चन। सेक्शन 2 में आपके साइंस यानी सामान्य विज्ञान एवं गणित के आएंगे 30 क्वेश्चन मिला करके। ठीक है। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार के लिए आएंगे आपके, यानी रीजनिंग के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। ये आपका मैंने एग्जाम पैटर्न अलग तरीके से लिख दिया है। जनरल स्टडीज 40 क्वेश्चन 160 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है। ये आपका जनरल साइंस एवं मैथमेटिक्स का है 30 क्वेश्चन 120 नंबर के। ये आपका रीजनिंग का हो गया। ठीक है। 30 क्वेश्चन 120 नंबर के टोटल क्वेश्चन हो गए आपके इसमें 100। टोटल मार्क्स हो गए इसमें 400। टाइम आपको इसमें 2 घंटे का मिल जाएगा। ठीक है। तो टाइम आपको इसमें बहुत सही दे दिया गया है। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल में सिलेबस की। जो आपका इसका सिलेबस मिला है वो इंग्लिश में ही मिला है। मैंने बहुत कोशिश की हिंदी में ढूंढने की पर नहीं मिला, लेकिन मैं आपको इसमें पूरा हिंदी में भी बताता चला जाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। इसमें ये जो है आपका इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो आपका करंट अफेयर रहता है वो आपका पूछेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछेगा। इसके लिए जो आपको किताब पढ़नी है मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। वो आती है आपकी स्पीडी की, ये आपकी मंथली आती है। जैसे आपका अभी चल रहा है मार्च, ये जो आपकी आएगी 1 से लेकर के 4 तारीख के बीच, 4 अप्रैल के बीच आ जाएगी आपकी। ठीक है। तो इसमें पूरा रहता है आपका 1 साल का करंट अफेयर। साइंटिफिक्स प्रोग्रेस एंड अपडेट्स, जो भी आपके जितने सैटेलाइट परीक्षण होते हैं, मिसाइल परीक्षण होते हैं, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। रिकॉग्नाइजेशन एंड डिटेल्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, जितने भी आपके राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अवार्ड्स रहते हैं, जैसे आपका साहित्य हो गया या फिर पुलित्जर पुरस्कार हो गया, उससे रिलेटेड आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। साथ में आएगा आपका स्पोर्ट्स प्लेयर से रिलेटेड, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, या फिर आपके ओलंपिक के लिए कौन कौन क्वालिफाई हुए, किस किस प्लेयर रहे, या फिर ओलंपिक आपका कहाँ पर होगा, ये सब आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं।
हम बात करेंगे आपके इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी इतिहास हो गया, आपका संस्कृति हो गया, भूगोल, इकोनॉमिक यानी कि आपकी अर्थशास्त्र, सिनेरियो ऑफ इंडियाज एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो मैं इसके लिए आपको बता दूंगा कि आपको इस सिलेबस को क्लियर करने के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी पड़ेंगी। आपको हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, तो नेबरिंग कंट्रीज से वैसे इसमें सिलेबस में दे देता है, लेकिन आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछेगा कि आपके भारतीय बॉर्डर पे कितने देश हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि भारत के ये जो बांग्लादेश है इससे आपकी कितने किलोमीटर की आपकी बॉर्डर है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं। इंडिया एवं बिहार से आपके आएंगे तो आपको बिहार स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको किताब बता दूंगा। यदि आपने वो किताब पूरी पढ़ ली तो आपका बिहार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं वाला। मेजर फीचर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज इन बिहार, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, लैंडस्केप। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपकी पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आपका इसमें संविधान से रिलेटेड आएगा कि आपका संविधान कब अंगीकृत किया गया और संविधान में जो आपकी समिति बनी थी उनके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ओरिजिन एंड ग्रेजुअल ओवोल्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें आपका ये भी पूछेगा कि आपके जो संविधान है वो किस किस देश से लिया गया था। ठीक है, डेवलपमेंट एंड प्लान्स, इसमें आपका आ जाएगा पंचायती राज जो कि आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है, और साथ में आपका 5 ईयर प्लान्स जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, डिटेल्स इनसाइट्स इनटू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन जरूर आएंगे कि बिहार की आपकी क्या भूमिका रही है आपके स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, और उनके आपसे पूछ भी लेगा कि ये जो आपके जितने भी ये थे आपके स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में भी पूछ लेगा कि ये स्वतंत्रता सेनानी किस जिले से बिलोंग करते हैं या फिर उन्होंने किस किस आंदोलन में आपका भूमिका निभाई। ठीक है, तो आप वो जरूर पढ़ लेना। आगे हम बात करेंगे जनरल साइंस के लिए। तो साइंस में आपके फिजिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स, लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी यानी कि आपकी ऊर्जा, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री में आपका आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन, एसिड एंड बेसिस, ये आपका बायोलॉजी का है। आप चाहें तो सिलेबस का पूरी तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें मैथमेटिक्स की। तो इसमें आपका नंबर सिस्टम आएगा, संख्या पद्धति, कंप्यूटेशन, म्यूचुअल रिलेशन, बेसिक ऑपरेशंस। ये आपका टोटल जो है नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, ये आपका परसेंटेज हो गया, प्रतिशत, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, अनुपात, समानुपात, एवरेज, औसत से आपके क्वेश्चन आएंगे। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस यानी कि आपका लाभ और हानि। ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से आपके आएंगे। इसमें आपका आएगा एनालिसिस, विजुअल, मेमोरी, और आगे आपका आएगा ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप जो आपका ब्लड रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल रीजनिंग। इसमें आपके आएंगे लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और पजल्स। इसमें आपका जो आएगा नंबर सीरीज आएगा। ठीक है, कि आपको कुछ नंबर दे देगा और उसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क दे देगा कि आपको यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो वो सब होने वाला है इसमें। आगे हम देखेंगे आपका सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, ये आपका जितना भी था पूरा डिटेल में सिलेबस था। ठीक है, यही आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले मैथ के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल की ये किताब बेस्ट है यदि आप बिहार विधान परिषद के लिए तैयारी करते हैं। और मैंने आपको इसमें चैप्टर भी वाइज भी बता दिया कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ये आपको आप कितनी भी वीडियो देख लेना, ये पूरा डिटेल में कोई नहीं बताने वाला कि इस आपके पेपर में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ये है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स, इससे आपकी कवर हो जाएगी लूसेंट से। तो लूसेंट आप बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। और साथ में ही रीजनिंग के लिए बात करें तो आपकी मास्टर रीजनिंग है। इसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं, इसमें भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे आपकी ये है बिहार तथ्यसार के लिए। ठीक है, तो ये आपकी बिहार की है। ये जो है आपकी पब्लिकेशन है, ये आपकी घटना चक्र, ये आपकी घटना चक्र की है। ये आपकी स्टेट स्पेशल की रहती है, ये
कई राज्यों की आती है, झारखंड, बिहार, पंजाब, सबके लिए अलग अलग से निकालते हैं। ठीक है, ये रही आपकी। तो आज की वीडियो में इतना ही।